तो सभी सनातनी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का विषय है कि एक रामपाल के एक वकील हैं, मतलब कि वकील रामपाल के नहीं, एपी सिंह। कुछ दिन पहले ये रामपाल के आश्रम में गए थे और रामपाल से मिले थे। उनको महाराणा प्रताप, जो श्री महाराणा प्रताप जी हैं, उनकी जो फ़ोटो है वो भेंट करी थी इनको, और बहुत बढ़ चढ़ कर बोला था कि ये ईश्वर भगवान है, ये और कोई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई ऐसा कोई है ही नहीं जो कि ये नहीं जो ये कार्य कर सके। मतलब कि तरह तरह के मतलब कि एकदम तारीफ़ हो के पुलंदे बांध दिए थे। तो रामपाल और रामपाल के चेले बड़े गदगद हुए, बोले कि देखो, एक एडवोकेट भी, एक वकील भी देखो रामपाल को भगवान मानता है, और वो भगवान है। उन्होंने भी माना कि भगवान है। मतलब कि लगभग एक हफ्ता 2 हफ्ता तो सिर्फ इनके पोस्ट में एपी सिंह की ही बातें चली। ठीक है, तो अभी ज़रा सा हम चर्चा देख लेते हैं कि ये जो एपी सिंह जी वकील हैं, वो देखो इनके कैसे पुलिंदे बांधे जा रहे हैं। सुनिए। समिति देश के जितने राजपूत संगठन है, जिनका मैं संरक्षक भी हूँ, जिनके लिए पद्मावती की लड़ाई भी लड़ी, खूब लड़ी, आपने भी साथ देता रहे। राजस्थान के आपका आशीर्वाद से लड़ाई लड़ी, आनंदपाल वाला मैं जीता, जब समाज पर विपद आई तो आपने बिना किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय को माने हुए आपने पूरे देश के लिए काम किया और समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सब आपके चरणों में है, उनकी धरोहर है। अच्छा, उनकी धरोहर है, धरोहर को आपको संभाल के रखना है। और हम लोगों पर, सब पर, देश और दुनिया में फैले हुए जितने करोड़ राजपूत समाज के लोग आपके चरणों में है, अपना मान आपको दे रहे हैं। ये गुजरात की है, गुरुदेव गुजरात के महाराजा ने भेजा है। स्वास्थ्य सही नहीं था, बांका ने गुजरात के सांसद हैं, उनके बेटे राज्यसभा सांसद, और उन्होंने भेजा है। डॉक्टर दिग्विजय सिंह बांका ने भारत सरकार में पूर्व मंत्री थे, और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, और वो उन्होंने हमें ये आपके लिए शुभकामना संदेश और सम्मान भेजा है। धन्यवाद। तरफ से चरणों में वंदन करना, और उनकी तरफ से भी मुझे विचार वंदना करनी है। आपका भी धन्यवाद, और नेताओं का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। ये राजस्थान के मारवाड़ की है, जो मुगलशाली ताताइयों से लड़ते रहे, और पद्मावत जौहर इसकी मिसाल है। रानी लक्ष्मीबाई आपके लिए सब ये भाई हैं, जो स्वास्थ्य की बात लोग कहते हैं, सरकारों की आत्महत्याएं करते हैं, और आपने जो नई जनरेशन को अनुशासन दिया, राष्ट्र की एकता का पाठ पढ़ाया, नशा मुक्त समाज बना। आज एक नशा मुक्त समाज, लोग तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। आत्महत्या करें। दिल्ली में महाराज गुरुदेव भगवान, दिल्ली में न्यायाधीश ने आत्महत्या कर ली, न्यायाधीश थी उसकी पत्नी खुद जज, और उसके एक साली ने आत्महत्या कर ली। तो डिप्रेशन का शिकार आपके चरणों में, आपकी जो पुस्तक के माध्यम से, माध्यम से आप जीवन दे देते हैं। डिप्रेशन का शिकार खत्म होती, जिंदगी मिल जाती है उसे। हमारी ज्ञान गंगा की पुस्तक है, जो पढ़ते हैं, ज्ञान गंगा की पुस्तक जो पढ़ते हैं, उसके ज्ञान से, और उसके पूरी पुस्तक तो ब्रह्मांड का सरोवर है, उसमें थोड़ा भी अगर आप पेज करके उन्हें अपने चरणों में लेके अपने पे अमल कर लेते हैं, चलने लगते हैं, तो आपको पीछे जीवन में मोड़ने का अवसर नहीं मिलता है। मुझे भी आपकी कृपा से, दया से बहुत कुछ मिला है। भारत सरकार का सीनियर काउंसिल, आपको अभिनंदन, सरकार की तरफ से वंदन अभिनंदन। आप सरकार का साथ दे रहे हैं, आपने तो सरकार के पहले काम किया, जो नहीं कर पा रहे तो वो आपने किया। चाहे देशभक्ति की बात हो, चाहे राष्ट्रभक्ति की बात हो, चाहे धरती के सारे, धरती की जगह को कागज बना दें तो वो कागज कम पड़ जाएंगे, और जंगल की सारी लकड़ियों को अगर कलम बना दें लिखने के लिए तो वो भी कम पड़ जाएंगे। आपके इस देश, इस राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए आपने ऐसे वो कार्य किए। धन्यवाद आपका। देखो, पहले पैसे लिया अगर जब बोलता है ना सुप्रीम कोर्ट के वकील, अगर गरीब वकालत करे, आपने सब कुछ दे दिया, आपने सब कुछ दे दिया, आपने सब कुछ दे दिया, कुछ कमी नहीं, परिवार में सब कुछ और दे रहे हैं। आप आपने दुनिया छोड़ दिया, आज आपने सब कुछ छोड़ दिया, तो आपने पसंद कर दिया। ठीक है, आ जाओ, ये आज मैं सारों का आशीर्वाद देता हूँ, आ जाओ। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि पूरे तारीफ़ों के पुलंदे बांध दिए किसने, ये जो वकील, और उसने कहा कि दुनिया में आपका जैसा कोई है नहीं, आपका जैसा ज्ञान है ही नहीं, आप ईश्वर हो, भगवान हो। मतलब कि बहुत सी वीडियो में ये एपी सिंह ने कहा है। ठीक है, और रामपाल के चेले ऐसे गदगद हो गए खुशी के मारे। देखो, सुप्रीम कोर्ट का एक एडवोकेट हमारे गुरुजी के बारे में क्या पुलिंदे बांध रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा रूप भी दिखाते हैं। ठीक है, जो एपी सिंह वकील जी हैं,
अब जिनकी ये बुराई करते रहते हैं रामपाल के चेले, रामपाल जैसे राम रहीम हो गया, साकार हरि नारायण वाले हो गए, और भी जो हैं सच्चा डेरे वाले हो गए, ये जो हैं इनकी जो बुराई करते रहते हैं, इनके पास कख ज्ञान नहीं है, ये मूर्ख हैं, ये नरक में जाएंगे। अब देखो उनके बारे में अब ये जो AP सिंह जी हैं क्या कह रहे हैं, वो भी हाल का ही इंटरव्यू, हाँ 1-2 महीने का ही इंटरव्यू, ठीक है चले दिखाते हैं तुम्हें। आपका जानना चाहूंगा चैनल के लिए। मैं डॉक्टर AP हूँ, सुप्रीम कोर्ट में 29 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ, सरकारी सेवाएं देता हूँ, सीनियर काउंसिल हूँ भारत सरकार का, और इसके साथ साथ 16 वर्ष हो गए मुझे नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में। आपने हाथरस भगदड़ वाला देखा था समय, हमने उस समय भी पूरी जितना बेहतर कर सकते थे वो किया। उस समय जब हाथरस भगदड़ हुई वो एक साजिश थी। कुछ लोग थे ऐसे जो सनातन धर्म के विरोधी थे, कुछ लोग ऐसे थे जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के विरोधी थे, नारायण साकार हरि जी से जलन ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उस भगदड़ का अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। मृतकों को 2-2 लाख रुपए केंद्र ने, 2 लाख राज्य सरकार ने, और मैं अखिलेश यादव जी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने 1 लाख जो हमारे मृतक थे संघर्ष से जुड़े हुए, उनको सहायता राशि के रूप में दिया। और जब वो घटना हुई तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता, मैं हर उस अस्पताल में गया 3 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई, 10 जुलाई तक उस हर अस्पताल में गया जहां हमारे इंजर्ड थे। पहली हमारी प्राथमिकता थी कोई लाश अनआइडेंटिफाइड ना जाए, कि जो बिना परिवार के उसका अंतिम संस्कार हो। नहीं, लावारिस लाश नहीं, सब परिवारों में पहुंचे, अंतिम संस्कार हुए। उसके बाद फिर हमारा ये था कि कोई पेशेंट ऐसा ना जाए जो मतलब समय पर उसका इलाज ना हो पाए, तो वो किया। उसके बाद तीसरा था कोई ऐसा परिवार, हमारी मृतक परिवारों के संघर्ष से जिनकी कोई शिक्षा अधूरी रह गई, किसी बेटी का ब्याह होना है, बेटे का ब्याह होना, मकान बन रहा, उन सबको हमारी संगत ने धन्यवाद करता हूँ। नारायण साकार हरि जी के आह्वान पर उन सब के सारे काम निपटाए गए। 11 लोगों को झूठा फंसाया गया था, उनकी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ, वहां से बेल हुई, चार्ज पर आर्गूमेंट हुई, प्रोसीडिंग आगे प्रोसीड हो रही है, सब कुछ है। नारायण साकार हरि जी को पहले ही दिन से मैं कह चुका हूँ कि उस घटना से 45 मिनट पहले वो जा चुके थे पंडाल से। अगर वो जब तक पंडित, मैं आत्मिक शक्ति और धार्मिक शक्ति के रूप में बता रहा हूं, जब वो पंडाल में होते कोई माई का लाल किसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता था। उनके जाने के 45 मिनट बाद ऐसी घटना को अंजाम दिया, और उसके बाद न्यायिक आयोग का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारी मांग को माना। ये तो हो गया एक पार्ट, ठीक है। अभी हम दूसरा पार्ट दिखाते हैं। देखो इसने क्या बोला है AP सिंह ने, कि जो इनका ज्ञान है, जो महत्व है वो बहुत, अगर वो वहाँ होता, ये जो नारायण साकार हरि उस पंडाल में, तो ये होता नहीं, ठीक है। तो अभी हम आगे और दिखाते हैं तुम्हें, देखिए दूसरा पार्ट से देखते हैं। देखिए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्री कृष्ण, यहाँ मथुरा। लेकिन अब उनको आप सूरजपाल की निगाहों से देखते हैं या नारायण साकार की निगाहों से देखते हैं? देखिए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्री कृष्ण यह मथुरा में है। श्री कृष्ण को उनके पुत्र, उनके पिता भी थे, माता भी थी, उनकी नजर से देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की नजर से मथुरा में लोग देखते हैं। लेकिन आपको दुनिया सुनती है, आप इतने करोड़ों चाहने वाले आपके भी हैं, लेकिन आपने उनका ऐसे मतलब नारायण हरि का जो आपने केस लड़ा और क्लीन चिट आपके ही द्वारा दिलवाई गई, लेकिन उनको आप क्या पूर्ण तरीका से भगवान मानते हैं और सूरजपाल ही मानते हैं? पूर्ण नहीं, अगर 1000% कहो, 2000% करो, 1,00,000% करो, करोड़ % करो, संख्या बढ़ाते जाओ, मैं उस हर % उन्हें भगवान मानता हूं और ईश्वर मानता हूं। पक्के तरीके से मानता हूं, जानता हूं। 16 वर्ष हो गए और मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार। अभी माता जी से आप पूछिएगा, ऐसा कोई स्वार्थ तो नहीं है आपका? मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है? मैं बताइए, क्या स्वार्थ? मुझे नौकरी की जरूरत है, मेरी पूरी फैमिली सुप्रीम कोर्ट की लाइफ टाइम मेंबर है, सब कुछ है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है। क्या ब्रजभूषण जैसे हमारे क्लाइंट है ना, बाहुबली सांसद ब्रजभूषण सिंह, बिहार के आनंद मोहन सिंह बाहुबली सांसद हमारे क्लाइंट। हाँ, तो यहाँ पर तो रामपाल के जो चेले हैं उनके मुंह में जोरदार तमाचा मार दिया यहाँ पर AP सिंह जी ने।
पहले वहाँ मिल के आए, पहले वहाँ रामपाल को भगवान बना के आए ये व्यक्ति। अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो नारायण साकार हरि हैं, जो एक पंथ है, उसको भगवान बना दिया इसने, इन्होंने। तो ये तो जोरदार चप्पल से मारने के बराबर हो गया है रामपाल के मुंह में। अब मुझे रामपालियो ये बताओ कि जो ये व्यक्ति AP सिंह जी हैं, अभी झूठ बोल रहे हैं या रामपाल के उस बारे में जो बोला वो झूठ बोल रहे हैं, बताओ। ठीक है, अभी तो ये एक ही है। अभी अब तुम्हें दिखाते हैं राम रहीम के बारे में कि क्या बोला है इन्होंने। ठीक है, चलिए सुनिए। स्थितियां अनुकूल नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा हम लोग बड़ी आशा से आए हैं, और राम रहीम जी से हमारा पहले से संबंध था। उन्होंने बुलाया था मुझे, अपने डेरे पे बुलाया था, सिरसा बुलाया था, बैठ के बात की थी, खुश मिजाज। उनकी बात मुझे क्या प्रभावित, मैं उन्हें क्यों अच्छा लगा वो तो वो जानते होंगे। मुझे उनका ब्लड डोनेशन करना, अंगदान करना, मतलब डेरे के द्वारा प्राकृतिक आपदा के लोगों के लिए इतनी मदद करना, स्वच्छता अभियान चलाना, बाद में मोदी जी ने भी उसको डिट्टो किया स्वच्छता अभियान। जिस शहर में जाते डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम जी, वहां पहले सफाई करवाते, 1 दिन 2 दिन पूरा शहर साफ हो जाता, नाली नाले सड़कें रोड कूड़ा कर सब कुछ। ऐसी ऐसी उनके आदेश पर या उनकी प्रार्थना पर या उनकी सेवा भाव के तहत जिनके हाथों की मेहंदी नहीं छुटी होती थी, वो महिलाएं इतने इतने नाले में खड़ी होती, गादा निकालती और साफ करके बस उसका सत्संग होता। और उनकी एक शिक्षा थी कि अपने घर को साफ करो, शहर को साफ करो। स्वच्छता अभियान उन्होंने चलाया द्वारों से। ब्लड डोनेशन, तो ब्लड कभी कोई फैक्ट्री बना नहीं पाई, कोई उसको आज तक वैज्ञानिक नहीं बना पाया कि मैं ब्लड प्रोडक्शन हाउस हूँ, सब कुछ हो जाता। तो ब्लड डोनेट कराना, अंगदान कराना, बच्चों को दिलवाना, और यहाँ तक जो जीवी रोड हमारा रेड अलर्ट एरिया था, वहाँ एक दिन हम लोग भी आए, राम रहीम जी आए और लेके गए, और वहाँ से बेटियों को लेके गए और उनको अपना बेटी बनाया, शादी बेटी बनाया, और शादी बेटी बना के उनका इलाज करा के उनका विवाह कर दिया अपनी युवाओं के साथ। ये डॉक्टर AP सिंह साहब पहली बार सुना आपकी मुंह जुबानी। हाँ, किसी को नहीं पता। जो राम रहीम सजा याफ्ता मुजरिम हैं, जिन पे अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने तक के आरोप लगे, बदनाम हुए, उन पे अपने आश्रम में रहने वाली साथियों का यौन शोषण करने के आरोप लगे, वो राम रहीम आप बता रहे हैं कि वो जीबी रोड पे आए, दिल्ली के पूरी तरह से झूठ थे ये आरोप जो लगाए गए, केवल डेरा को हड़पने के लिए। एक खट्टा सिंह करके व्यक्ति थे, वो चाहते थे सारी रियासत विरासत को डेरे की जो शाहसत। तो रामपाल के चेलो देख लिया, अभी तो बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे। तुम बड़ा खुश हो रहे थे ना कि देखो वकील साहब ने बोल दिया कि भगवान है रामपाल, भगवान है रामपाल। मुंह में तुम्हारे चप्पल से मार दिया ये व्यक्ति ने। वहाँ नारायण साकार हरि को 1,00,000% ईश्वर घोषित बना के आया। ठीक है, अब यहाँ पर राम रहीम की तारीफ़ें हो रही है। और भी वीडियो हैं, और भी वीडियो राम रहीम के बारे में, जिसको वो बोल रहा है कि वो उसके बराबर दूसरा कोई गुरु नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये वकील हैं। ठीक है, वकीलों का काम यही है, अपने जो ग्राहक हैं उसको बांधे रखना, बस वहाँ जाके उनके तारीफ़ों के पुल बांधना। तो ये AP सिंह जी तो एक जगह ठहर नहीं रहे कि कभी ना साकार हरि को ईश्वर बना दे रहे हैं, ठीक है, कभी ये रामपाल जैसे जो आपराधिक मामले में वो हैं उसको भगवान बना के आ रहे हैं, कभी ये राम रहीम जो पहले से ही सज़ा काट रहा है उसको ईश्वर बना दिया। तो ये क्या है, ये वकीलों की इनकी ये स्ट्रेटजी रहती है कि अपने ग्राहक को बांधे रखे, क्योंकि वकील है ना, आगे पैसा आएगा ना, वकील केस लड़ेंगे। ठीक है, मैं इन पे कोई दोष नहीं देता हूँ, AP सिंह जी पे कोई दोष नहीं देता हूँ, वो उनका काम है। ठीक है, पर तुम लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल दिया कि देखो ईश्वर सिर्फ रामपाल है, रामपाल संत नहीं है, तुम ईश्वर की बात करते हो। ठीक है, और रही तुम्हारी अन्नपूर्णिमा और भी जो तुम्हारे जो चल रहे हैं, ये देखो ना, ये डेरा सच्चा सौदा वाले भी तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, ब्लड खून रक्तदान कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, साफ़ सफाई का कार्य भी कर रहे हैं। तो ये मत कहो कि अभी तक किसी ने नहीं किया ना, और लोग भी कर रहे हैं, पर वो लोग इतना प्रचार नहीं करते हैं जितना प्रचार तुम लोग करते हो। अगर एक छोटी सी सुई भी किसी को तुम दान में देते हो ना, तो उसका भी प्रचार कराते हो, उसकी भी फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे प्रचार करते हो, तो वो दान नहीं कहलाता है, वो तुम्हारा स्वार्थ छुपा है इसमें। तभी
वो दान तुम्हारा कभी सफल होगा भी नहीं, ठीक है। और रामपाल के गालीबाज जो गुर्गे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि कृपया गाली देना बंद करके अपने बाबा रामपाल को सामने लेके आए और ज्ञान चर्चा करे। अरे गुरुकुल गोविंद जी ने चैलेंज एक्सेप्ट क्या कर लिया, तुम तो उसको माँ बहन की गाली देने लगे। एक शिवांश जी ने रामपाल का चैलेंज एक्सेप्ट क्या कर लिया, उनको गाली देने लगे तुम। उधर कोई नाथ हैं उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, उनको उसको गाली देने लगे तुम। बस यही रह गया तुम्हारे जीवन में, मतलब कि यही काम रह गया तुम्हारा कि गुरु जी तो देंगे हमारे चैलेंज, पर किसी ने एक्सेप्ट किया तो हम उसको गाली देंगे। तूने एक्सेप्ट किया कैसे गुरु जी का चैलेंज तूने? अरे जाके गुरु को संभालो ना, अपने बांध के रखो, मुंह में टेप चिपका के रखो उसके, कि फालतू बकवास मत करो, अपना काम करो कहकर बोल ना, जाके बोलो। क्यों चैलेंज देता फिर रहा है लोगों को? अब एक्सेप्ट कर लिया तो पेट में दर्द हो रहा है, भाग रहा है भगोड़े की तरह, और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही है सोशल मीडिया पे, और बोलते हैं कि रामपाल के चेले कभी गाली नहीं देते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कोई गालीबाज हैं तो रामपाल के चेले, अगर सबसे ज़्यादा कोई असभ्य हैं तो वो हैं रामपाल के चेले। उनको हर एक चीज़ में अश्लीलता दिखाई देती है, हर एक चीज़ में नेगेटिव चीज़ें ही दिखाई देती है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें कि रामपाल के गुरुओं तक ये पहुँचे कि AP सिंह जी रामपाल को ही ईश्वर नहीं, नारायण साकार हरि जो संस्था है उनके जो वो हैं उनको भी ईश्वर मानते हैं, वो राम रहीम को भी ईश्वर मानते हैं वो, ठीक है, सबको ईश्वर मानते हैं। तो अब विरोध किसका करोगे? अब AP सिंह जी का, रामपाल के चेलो AP सिंह जी का विरोध करोगे? जाके बोलना ना उनसे कि तुम झूठ बोल रहे थे, तुमने गलत कहा कि साकार हरि ईश्वर है, क्या बोलना। तो रामपाल के चेलो सुधर जाओ, ठीक है, टाइम से सुधर जाओ। कबीरदास को ईश्वर मानो चाहे कालिदास को ईश्वर मानो, पर अपने एरिया में रहकर, ठीक है, सनातन से छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।